उस वार्ड का जहाँ चेयरमैन है तो पूरा मिलेगा, वो माल बांटेगा, जो कमाएगा अच्छा कमाएगा। कमाई की बात, आम जनता को आम जनता क्या फायदा हो रहा है? ये क्या फायदा हो रहा है? हो रहा है। किसानों को कितना कुछ मिल रहा है? किसान को कहाँ कुछ मिलता है? अभी आप बोल रहे हैं कि फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं, किसी कैंडिडेट कुछ नहीं मिलता, आपको नहीं देता। वो सुन लीजिए आप, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आप लोग मीडिया मेरे कहने का मतलब, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स के बारे में आम आदमी को पता है कि नहीं? ये पता है। हम लोग उससे फायदा ले पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी कैंडिडेट उससे कोई मतलब। धान जैसे बिकता है 2,200, वो किनेगा 2,500 2,200 रेट के साथ सामान लेता है वो। किसान वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ, पहुँच पा रहे हैं, घर घर घूम कर लेता है वो, घर घर पहुँच कर। हाँ। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नजर आ रहा हूं। पीछे जो लोगों का आप खुशियां मनाते हुए देख पा रहे होंगे, चेहरों पर आबिर है, रंग है, ये खुशी के रंग है। इसके पीछे का कारण ये है कि आज जो है पैक्स चुनाव के अध्यक्ष का रिजल्ट आ रहा है, और जिन लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, जो लोग जीत चुके हैं, उनके जो लोग हैं या उनकी तरफ से जो लोग आए हुए हैं, उनके चेहरों पर आप जो है आबिर देख पा रहे होंगे, रंग देख पा रहे होंगे, ये खुशी के रंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैक्स चुनाव के अध्यक्ष चुन लेने के बाद इसके काम क्या है, इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं, आम जनता को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं है? आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे। आइए एक बात बताइए, पैक्स चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, खुशियां मना है, पैक्स का काम क्या है, कुछ मालूम है आपको? कुछ ऐसा बिक्री बट्टा ये सब धान वगैरह का किसान का जो काम है वही कर सकता है, क्या करेगा? तो उससे फायदा होता है आम जनता को? सरकार जो दे रही है, जो सरकार दे रही है तो जनता को तो फायदा हो ही रहा है। बहुत फायदा होता है, एक कोटा मिलता है। जितने भी पैक्स अध्यक्ष थे वो ये जानते थे कि जो ये मेरा अपना है, कोई 30 साल से है, कोई 35 साल से है, उन्होंने ये जानने के लिए दिया ही नहीं किसान को कि पैक्स क्या होता है। यही मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। आम जनता, और उसी का परिणाम है कि इस बार जो है परिवर्तन लाया है, मतलब इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ, नया कैंडिडेट चुन के आ रहा है। अच्छा, जिसमें हम लोग भी हैं। अच्छा, और आज हम 600 वोट से जीते हैं जमुआ पैक्स को। अच्छा, ठीक। तो वहाँ का एक ही जनता का सुर था, परिवर्तन लाओ, क्योंकि पहले का जो कैंडिडेट था वो जानने के लिए दिया ही नहीं किसान को या पब्लिक को कि पैक्स क्या है। अच्छा, चलिए मैं ये बताइए, पैक्स से आम जनता को या किसानों को किस तरह का सुविधा, किस तरह की चीजें मिलती? देखिए, हर एक चीज का फायदा है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं होगी, हमें जानकारी है ही नहीं, हमें ये जानकारी है ही नहीं कि जो पैक्स क्या होता है, उसमें क्या फायदा मेरे लिए है, ये जब तक हम बताएंगे नहीं, हमारे जो अध्यक्ष चुन के आते हैं वो जब तक बताएंगे नहीं हर एक आदमी को, जबकि पैक्स का अर्थ होता है किसान के लिए। आज धान का रेट आता है कि इतना होता है कि ये रेट से पैक्स में खरीदा जाएगा, लेकिन वो बात किसान तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि मिली भगत होती है, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है। तो आप ही बता दीजिए थोड़ा कि क्या सब मिलता है पैक्स को, बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए थोड़ा, पब्लिक जागरूक हो जाएगा। खाद वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लहसुन मिलता है कि नहीं मिलता है? प्राइवेट जो लेता है 2150 रुपए लेता है, तो बोले पैक्स वालों को कैसे देगा कोई दाम? अच्छा, सरकारी रेट पैक्स के हिसाब से बोलता है 200 रुपया है, और जो है आप किसी से भी बेचेंगे, या दुकान पे बेचे या किसी को बेचेंगे, 2150 रुपए ले रहा है, तो पैक्स वालों को क्यों देगा दाम? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि टैक्स में ही कम ले रहा है? बिल्कुल है, हाँ, रेट कम है पैक्स। धान मिलता है, लेता है, लेकिन धान 1900-2000 से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन प्राइवेट में आप बेचे ले आके किसी को भी अन्य, तो आपको अभी का रेट बताते हैं 2150 रुपया, हम खुद लेते हैं, आप बेचते जाएंगे हम ले लेंगे। अच्छा, अब हम जाकर अगर पैक्स में देंगे तो 1900 लेगा या 2000 लेगा, तो हमको आपसे 2150 रुपए खरीद के 1900-2000 दे सकते हैं हम? बस यही बात है, सरकार खुद ही आदमी के पास सारी सल्तनत रखा रहता है, तो किसी को पता कैसे चलेगा? वो जानते हैं कि जो हमें ही चलना है, हमें ही रहना है, तो वो अपना जो है सारा वोटर जो है वो अपना बनाते हैं। और ये पैक्स में क्या होता है कि जो वोटर बनाने का अधिकारी है वो चेयरमैन ही होता है, ये थोड़ा सा अध्यक्ष होता है।
हाँ, ये- तो यहाँ सबसे ज्यादा जो धांधली होता है वो होता है वोटर बनाने का। ये बल- वो अपना वोटर बनाते हैं। अब कोई भी अभी तक पैक्स का जो अध्यक्ष है वो 20 साल से कम का नहीं है। 20 साल 25 साल 30 साल से अभी तक वो अध्यक्ष है। ऐसे में जनता को क्या पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है? ये बड़ा मसला है कि तो जनता को कुछ बताने के लिए तैयारी नहीं है। ये वही बात हो गई कि जो जनता मूर्ख बना रहे हैं और मैं अपना राज करते रहूं। लेकिन इस बार यही चीज थोड़ा सा पहले तो बदलाव- यहाँ तक होती थी कि सबके नाम पे लोन उठ जाता था, लोगों को पता नहीं चलती थी। जब वो बदलता था तब लोगों के पास नोटिस आती थी, लोगों का कुर्की होता था, तब लोगों को पता चलता था। टैक्स का तो ये मामला था। अभी तो जो बंद हो गया, मान लीजिए बैंक से डायरेक्ट जो है नोटिस जनता के पास आए थे, जनता जागरूक हो गए, जनता को पता चल जाता है। उनका आधार अपडेट है, नंबर अपडेट है तो नंबर से पता चलता है। तो टैक्स का तो ये कंडीशन है। लेकिन इस बार सरकार को कई इसमें जगहों ध्यान पर देना चेंज चाहिए। हुआ है। हाँ। और इस बार जो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जो हम भी देख रहे हैं कि नए कैंडिडेट नए कैंडिडेट, वही मैं- जो रिजल्ट आया दोनों में नए कैंडिडेट जीते हैं। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। हम एक दूसरे को बहुत बधाई दे रहे हैं और ये अच्छा होना चाहिए। मुझे लग रहा है जब ये कि- बदलाव होगा हाँ, हाँ। तभी हम लोग मुझे सबको लग रहा है जान कि जो पाएंगे। लोग हैं जो आम जनता को शायद बदलाव की तरफ जा रहे हैं। एकदम एकदम जरूर सब जागरूक हो रहे हैं। और ये मोबाइल और ये डिजिटल की साइंस के चलते हो रही है कि लोग जो है बहुत कुछ जान पा रहे हैं। अभी ये भी डालेंगे मोबाइल पे तो उससे भी पता चल जाएगा हाँ। कि जो टैक्स में क्या क्या मिलता है मिलता है। और क्या क्या किया जाता है और क्या क्या सुविधा जो है किसान को मिलता है या एक आम जनता को मिलता है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।